राष्ट्रपति या राष्ट्रपत्नी। दोस्तों, पिछले दिनों संसद में जो कुछ भी हुआ राष्ट्रपत्नी शब्द के संबोधन को लेकर के महामहिम द्रौपदी मुर्मू के लिए उसको लेकर के कौन सही है कौन गलत है, हमें इस मुद्दे पे नहीं जाना है, इस पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, मैं चर्चा कर रहा हूँ इस पे कि ये राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल अगर सही है तो राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल गलत क्यों है, क्यों राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए व्याकरणिक रूप से और संवैधानिक रूप से। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति शब्द जो है ये प्रेसिडेंट का हिंदी रूपांतरण है। प्रेसिडेंट शब्द पहली बार अमेरिका में जब 18वीं सदी में जब वहाँ पर में जॉर्ज वाशिंगटन पहले प्रेसिडेंट बने, जब जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में जब अंग्रेज़ों को भगाया गया और वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक वे से चुनी गई और वाशिंगटन जब इसके अध्यक्ष मतलब हेड बने तो उनको प्रेसिडेंट शब्द से संबोधित किया गया। दोस्तों, जो प्रेसिडेंट शब्द है वो दो भाषाओं के मेल से बना है, एक लैटिन शब्द है और एक इसमें जो है एक फ्रेंच शब्द है और इसके दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है किसी संवैधानिक संस्था का प्रधान हेड और दूसरा होता है कमांड करना। तो दोस्तों, अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो दोनों अर्थ सही है। प्रेसिडेंट हमारे राष्ट्रपति के लिए वो हमारी जो संवैधानिक जो सरकार है, हमारी जो उसके वो संवैधानिक हेड है, हमारी जो सरकार है चुनी हुई देश की जो सरकार होती है उसके वो संवैधानिक हेड होते हैं और दूसरा वो कमांड भी करते हैं। हमारे तीनों सैनिकों का सुप्रीम कमांडर हमारे राष्ट्रपति ही हैं। तो टेक्निकली अगर प्रेसिडेंट को हमने भारत में परिप्रेक्ष्य में लिया तो टेक्निकली ये बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या राष्ट्रपति शब्द उचित है, और राष्ट्रपति शब्द उचित है तो राष्ट्रपत्नी शब्द गलत क्यों है। तो दोस्तों, ये तो आप समझ ही गए कि राष्ट्रपति शब्द जो है प्रेसिडेंट से आया है। तो जब हमारे देश में संविधान सभा का गठन हुआ तो उस समय संविधान सभा का गठन हुआ संविधान के निर्माण के लिए 1947 में इस बात पे बहस हुई कि जो हमारे संवैधानिक हेड होंगे देश के, प्रधानमंत्री तो कार्यकारी हेड होंगे लेकिन संवैधानिक हेड राष्ट्रपति होंगे, तो उनको क्या कहा जाएगा, तो उनको प्रेसिडेंट ही कहा जाएगा या क्या कहा जाएगा। तो दोस्त उसका हिंदी क्या होगा राष्ट्रपति का। तो दोस्तों, उस समय कुछ लोगों ने राष्ट्रनेता का सुझाव दिया कि नहीं, हमें प्रेसिडेंट के लिए हिंदी में राष्ट्रनेता शब्द रखना चाहिए, और कुछ लोगों ने राष्ट्र कर्णधार शब्द का इस्तेमाल किया कि नहीं, राष्ट्र कर्णधार शब्द का इस्तेमाल सही हो सकता है। ठीक, लेकिन इसमें सहमति नहीं बनी। फिर यह आया कि फिर ये मुद्दा जो है एक कमेटी को सौंप दी गई, एक कमेटी बनी और 1948 तक इस कमेटी ने अपना ये कमेटी भी इस पे एक मत नहीं हो पाई कि राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट शब्द के लिए हिंदी में क्या होना चाहिए। कमेटी के सदस्य अपने अपने मत पे कायम रहे और फिर दोस्तों हमारे भीमराव अंबेडकर साहब जिन्होंने संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी को लीड किया था, उन्होंने सुझाव दिया कि राष्ट्रपति शब्द के लिए हिंद का एक प्रेसिडेंट उल्लेख होना चाहिए। प्रेसिडेंट शब्द के लिए हिंदी में हिंद का एक प्रेसिडेंट। दोस्तों, इसको भी खारिज कर दिया गया। उनका सुझाव था कि ड्राफ्ट में मसौदे में संविधान के मसौदे में हिंद का एक प्रेसिडेंट शब्द का उल्लेख हो, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। फिर वो एक संविधान सभा के सदस्य थे केटी शाह जो बिहार से थे, उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट को द चीफ एग्जीक्यूटिव कहना चाहिए और राष्ट्र का प्रधान के तौर पे उनको संबोधित किया जाना चाहिए, लेकिन उनकी इस बात को भी नहीं मानी गई। ये बात भी उनका ये सुझाव भी खारिज हो गया। फिर 1948 में दिसंबर में जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जब संविधान सभा को लागू किया गया, मतलब कुछ चीज़ों को जब ये किया गया था, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने हस्तक्षेप किया और उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शब्द
प्रेसिडेंट शब्द का हिंदी अर्थ होगा राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को ही संविधान के प्रस्तावना मसौदे में रखा जाए। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रपति क्यों कहा ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन संभवतः उनके दिमाग में भारत में चली आ रही वो सांस्कृतिक परंपरा रही होगी, जहाँ राजा को नरपति कहा जाता था, जहाँ उमापति कहा जाता है, लक्ष्मीपति कहा जाता है, उसके बाद जो है कोई बहुत अमीर है तो करोड़पति कहा जाता है, कोई लाखों का मालिक है तो लखपति कहा जाता है। और जैसा कि आपने लंका के नरेश का संबोधन सुना होगा, पहले ज़माने में लंकापति कहा जाता था, दशरथ को अयोध्यापति कहा जाता था। यह सारे शब्द होंगे तो हो सकता है कि हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य को मगधपति कहा गया है, अशोक को मगधपति कहा गया है। तो ये जो पति शब्द लगता रहा है, पति शब्द का मतलब स्वामी होता है और किसी चीज़ का मालिक होता है। तो इन शब्दों के परिप्रेक्ष्य में जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रपति शब्द का उन्होंने सुझाव दिया होगा, जिसको मान लिया गया, और ये भी तय हो गया कि ये जेंडर से मुक्त होगा। ये स्त्री और पुरुष। अगर जब अभी राजेंद्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने थे तो उसमें तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन ये भी हो गया था कि अगर कोई महिला का भी प्रधान बनती हैं, मतलब राष्ट्राध्यक्ष बनती हैं, तो उनको भी राष्ट्रपति ही कहा जाएगा। क्योंकि उससे पहले उसी समय ये वो समय था जब जेंडर मोह को लेकर के, जेंडर गैप को लेकर के, जेंडर इनइक्वालिटी को लेकर के दुनिया भर में आंदोलन चल रहे थे। और उसी का नतीजा ये था कि चेयरमैन को चेयरपर्सन कहा गया था, कहना शुरू हुआ था। फायरमैन को फायर फाइटर कहा जाने लगा था। उस तरह से लेडी डॉक्टर को केवल डॉक्टर कहा जाने लगा था। स्टीवर्ड की जगह फ्लाइट अटेंडेंट शब्द का इस्तेमाल हुआ था। बारमैन या बारमेड की जगह बारटेंडर शब्द का इस्तेमाल शुरू हो गया था। और फिर बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन की जगह जो बिजनेस पर्सन कहा जाने लगा था। तो कैमरामैन की जगह कैमरा ऑपरेटर कहा जाने लगा था। कांग्रेसमैन की जगह मेंबर ऑफ कांग्रेस कहा जाने लगा था। तो दोस्तों, इसलिए ये तय हो गया कि महिला हो पुरुष हो, उनको राष्ट्रपति ही कहा जाएगा। और ये अलग मुद्दा है कि इसके बावजूद विवाद है, और ये व्याकरण के रूप से और ये सांस्कृतिक रूप से भी गलत है। क्योंकि राष्ट्रपति का मतलब अगर स्वामी से है तो इस राष्ट्र का स्वामी कोई नहीं हो सकता, या किसी का भी कोई स्वामी नहीं है। करोड़पति तो ठीक है, अगर मेरे पास करोड़ों रुपये है, आपके पास करोड़ों रुपये है, तो आप करोड़पति हो सकते हैं, आपके करोड़ों के क्योंकि आप करोड़ों के मालिक हैं। लेकिन आप गांव के प्रधान होंगे तो आप प्रधानपति तो नहीं होंगे, या गांवपति तो नहीं कहलाएंगे आप। तो इसलिए राष्ट्रपति शब्द व्याकरण के रूप से गलत है, लेकिन ये गलत सिर्फ व्याकरण के रूप से है, संवैधानिक रूप से ये गलत नहीं है। क्योंकि संविधान सभा ने इन चीज़ों को पहले ही इस्टेब्लिश कर दिया था। और इस मामले में राष्ट्रपति सचिवालय का भी कहना है कि संविधान सभा में जब पहली बार, मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ, राष्ट्रपति सचिवालय का क्या कहना है कि संविधान सभा में जब पहली बार ये तय किया जाना था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की हिंदी में संवैधानिक तौर पे क्या कहा जाए, तो इसे लेकर के कोई फैसला नहीं हुआ। तो मामले को एक कमेटी को सौंप दिया गया, लेकिन कमेटी भी इस पर कोई एक राय नहीं बना पाई, हर किसी की राय अलग थी। आखिरकार संविधान सभा में जब ये मामला दिसंबर 1948 में फिर आया तो प्रधानमंत्री नेहरू की बात मान ली गई और राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल शुरू हो गया। वो महिला हो चाहे पुरुष हो, राष्ट्रपति कहा जाएगा। अब दोस्तों, ये संवैधानिक रूप से तब तक ये राष्ट्रपति का संबोधन महिला हो या पुरुष हो तब तक सही है जब तक कि फिर से कोई नया कानून नहीं बनता है। हमारे सांसद, हमारे जो विधायिका है, जब तक हम वो राष्ट्रपति शब्द को बदल करके कोई नया शब्द याद नहीं कर लेते हैं या एस्टेब्लिश नहीं कर लेते हैं, तब तक राष्ट्रपति कहना ही सही होगा और यही उचित है। और व्याकरण और सांस्कृतिक जो बात रही तो उसे लेकर के टीका टिप्पणी और बहस हम कर सकते हैं, संवैधानिक रूप से कोई बहस नहीं है। इसलिए अधीर रंजन चौधरी ने अगर राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहा तो उन्होंने मेरे ख्याल से गलत कहा। हाँ, ये अलग बात है कि स्मृति ईरानी का रिएक्शन जो है वो उस पर हम
कुछ बात टिक्का टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन हम राष्ट्रपति शब्द के उल्लेख पे हमें कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए और हर व्यक्ति को इसी संबोधन के साथ अपने महामहिम को संबोधित करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, मैं अपने वीडियो को ये ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि ये आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। यदि कंटेंट अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।